तो कई सारे कमेंट भी है, उनको भी लेंगे सबसे बाद में, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस योजना के बारे में। सबसे पहले आप लोगों ने कई सारी वीडियो देखे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी विभाग के अंदर है। मैंने पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि जो सरकारी अस्पताल के कर्मचारी है उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है कि हमको भी इसके अंदर ले लो। फिर थोड़ा डिले हो गया था, उसके बाद डिले होते होते अभी जो है एक निगम का गठन भी कर रही है सरकार, ताकि वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो आप लोग देखने वाले होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं अंत तक आप लोगों को बता दूंगा कि कब तक आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारी वीडियो है जो फेक जानकारी भी दे रहे हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप उसके लिए कई सारी वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, नहीं पता लगता कि आखिर कब तक ये लागू होने वाली है और कितनी इसकी सैलरी रहेगी। क्योंकि कई सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो सैलरी 16,000 बताते हैं, कई सारे 18, कोई 20, कोई 25। तो इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कई सारे लोगों के कमेंट भी हैं कि भैया इस जो योजना में है कुछ नहीं होने वाला, इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब इन संविदा कर्मचारियों को न केवल बेहतर वेतन देने की घोषणा की है, बल्कि समय पर सैलरी भुगतान और आरक्षण लागू करने जैसे फैसले को भी मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत ही केयरफुली और आखिर तक सुनिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई वीडियो देखने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर शर्त है भाई आप लोग जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इस निर्णय से सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि राज्य में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन और काम का माहौल दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गई इसका परफॉर्मा जो बताया जा रहा है सरकार के द्वारा, सभी लोग बता रहे हैं। ठीक है, राज्य में न्यूनतम वेतन की सीमा तय कितनी है? ठीक है, जो सवाल मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कई सारे लोग कुछ बता रहे हैं, कई सारे लोग कुछ बता रहे हैं, वो कैसे है वो भी बताता हूँ मैं। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्टाफ को 16,000 से कम का वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये लागू कब होगा इसको भी बता रहा हूँ, पहले ये चीज़ आप लोग सुन लीजिएगा। 16,000 से कम किसी भी स्टाफ के आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नहीं होगा। अब कौन से स्टाफ के कौन से ग्रेड के अधिकारी है उनको भी आगे चल के बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 16,000 से कम वेतन नहीं दिया जाएगा। मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी दी है कि सरकार द्वारा अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सख्त निगरानी की जाएगी और तयशुदा न्यूनतम वेतन निगम का गठन किया जाएगा और इस नियम का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब ये हो गया आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कि भाई होगा या नहीं। अब ये बात सुन लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बता दिया कि 16,000 से 15,000 से कम किसी की नहीं होगी। अब कुछ पदों पर मिलेगी 25,000 तक, ये भी बात कही थी मैंने पिछली वीडियो में। ठीक है, अब वो कौन से हैं उनको भी बता देते हैं, फिर आपको तारीख बताते हैं और अन्य सुविधा जो मिलेगी उसको बताते हैं और कब से लागू होगी ये भी बताते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा जारी किए गए न्यू वेतन ड्राफ्ट के अनुसार प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को 25,000 तक का मासिक मानदेय प्राप्त होगा। इसमें लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। अगर इनमें से किन्हीं चारों पद में से आप लोग हैं तो आपका जो मानदेय होगा वो 25,000 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार दोबारा भी देख ले, आपके स्क्रीन पे होगा। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका 21,000 रुपये होगा, तृतीय श्रेणी के 18,000, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 15,000। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ 15,000 से 16,000 से कम किसी की सैलरी नहीं होगी। अगर इनमें ये जानना चाहते हैं कि भैया इसमें तृतीय श्रेणी में कौन कौन से जो है ऑफिसर आते हैं, द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तृतीय और चतुर्थ में कौन कौन से आते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है कि कौन सी श्रेणी के अधिकारी को किस लेवल में रखा गया है, किस आदमी को, कौन से कर्मचारी को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, उसकी सैलरी क्या निर्धारित होगी। ठीक है, तो उसके लिए अलग वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को सारी जानकारी पहुँचती रहेगी। अब हर महीने की 5 तारीख को मिलेगी सैलरी। अब हर महीने की 5 तारीख को सैलरी दी जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की शिकायतें अक्सर सामने आती थी। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए यह तय किया है कि अब हर माह की 5 तारीख तक सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही भविष्य निधि यानी कि PF की राशि भी तय समय पर कर्मचारियों के खाते में जमा की जाएगी। अब दूसरी चीज़ मैंने ये बताई है कि तलाकशुदा जो महिला है, डिवोर्स्ड है या जिनके पति जो है स्वर्गीय हैं, उन लोगों को अलग छूट मिलेगी। इसके अंदर एक हिसाब से अलग से इसका रिजर्वेशन आपको मिलेगा। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि तलाकशुदा महिला और निराश्रित जो है
महिलाओं को आउटसोर्सिंग नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सभी विभागों और सरकारी संस्थानों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि महिलाओं को अवसर प्रदान कर रहे आत्मनिर्भर बनाया जाए। अब रही दूसरी अन्य सुविधा जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और फिर इसमें जो है आरक्षण का क्या लाभ रहेगा वो सारी चीज़ें। स्वास्थ्य लाभ और अवकाश की भी व्यवस्था हो है इसके अंदर। नई नीति के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं और छुट्टियों का भी लाभ दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं के कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार होगा और ये ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आरक्षण क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण का लाभ किन लोगों को मिलेगा। सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्सिंग के तहत यानी कि संविदा कर्मियों के तहत होने वाली सभी नई भर्तियों में आरक्षण नीति का पालन अनिवार्य होगा। इसके तहत अनुसूचित जाति यानी कि SC, जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम माना जा रहा है, ठीक है। सेवा निगरानी के लिए बनाए गए नियम क्या है। कैबिनेट बैठक में एक नए आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन भी प्रस्ताव पारित हो चुका है, ठीक है। आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन जो है उसका प्रस्ताव पास हो चुका है। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को फाइनली ये कब लागू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल था, बहुत सारे लोगों की कमेंट भी यही थी कि भाई ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोगों की स्क्रीन पर भी मैं चला दूंगा इस आर्टिकल को। कैबिनेट बैठक में एक नए आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का भी प्रस्ताव पारित हुआ है, जो इन कर्मचारियों की सेवाओं की निगरानी करेगा और शिकायतों का निपटारा करेगा, जैसे सैलरी समय पर नहीं आई या PF नहीं हुआ या कोई रिजर्वेशन नहीं मिला या कोई भी शिकायत आपकी है। यह निगम उन एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है या कर रही है। इसका मकसद आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थापित और पारदर्शिता देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये गठन का जो है प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर आप लोगों को एक शंका जरूर है कि मिलना कब स्टार्ट होगा। देखिए प्रस्ताव पारित हो चुका है, संसद सत्र चल रहा है, अभी हो सकता है 15 दिन इसमें फाइनल डेट में मिले, अनुमानित है। कोई ऑफिशियल इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई जो है इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं, ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। अभी जितनी जानकारी है आर्टिकल के माध्यम से, सेवा सूत्रों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दी गई है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जैसे ही फाइनल डेट मिलती है आपको वीडियो जरूर दे दूंगा, उसकी प्रक्रिया आप लोगों को जरूर बता दूंगा। नमस्कार।